हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के मेथड्स देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/2 + 1/6 + 1/12 इक्वल अप डैश अप टू 1/n+1। यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसको कैसा कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मेथड 1 की बात करते हैं तो देखिए मेथड 1, जैसे कि आपके किताब ने कोई ऑप्शन दिए, जैसे कह दिया जाए, एक ऑप्शन दिया है n, जैसे आपके सामने एक ऑप्शन है n+1 डिवाइडेड बाई n, दूसरा ऑप्शन है n+1 डिवाइडेड बाई 2n, तीसरा ऑप्शन है n+1/2 और चौथा ऑप्शन है n+1। तो देखिए, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर, ऐसे डैश 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 चलता है। तो मेथड 1 की बात करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। 1 रखते हैं तो पहला नंबर है, ये देखिए 1/2 लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में रख कर देख लेते हैं, ये है ऑप्शन मेथड। देखिए, यानी n की वैल्यू क्या रखा है 1, तो यहाँ 1 रखते हैं। तो 1 रखने पर क्या होता है 1+1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है 1/2, तो ये गलत हो गया। n बराबर 1 इसमें रखते हैं, 1+1 2 अपॉन n की वैल्यू 1 इसमें रखते हैं, 2 × 1 यानी 2, तो भी एक 1 आया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1+1/2, तो ये कितना आया 2/2, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1/1+1 2, तो ये सही है। ठीक है, जैसे कि इसी प्रकार से कुछ दूसरी वैल्यू रख के देख सकते हैं। अगर देखिए n बराबर अगर 2 रखते हैं, अगर जैसे मान लिए n बराबर 2 रखते हैं तो 2 अंक लेने पड़ेंगे, यानी 1/2 1/6, यानी 1/2 + 1/6। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 6, प्लस 6 का भाग 6 में देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 1 4/6, यानी आपका कितना आया 2 2 4, 2 3 6, 2/3। अब आंसर में n बराबर 2 रख के देख लेते हैं, जो आंसर 2/3 देगा वो आंसर है। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 + 1 2 3/2, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ n की वैल्यू 2 इसमें रखते हैं, 2 + 1 3/2 2 4, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 और 2 1 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 3 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये 2 और प्लस 2 + 1 3, तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो ये तो हुई ऑप्शन वाला, लेकिन अगर ऑप्शन न दिया गया हो तो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि मेथड 2 की बात करते हैं। अभी तो हमने आपको बताया ऑप्शन मेथड, अब मेथड 2 की बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मेथड 2 में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं, इसे ऐसे लिखेंगे 1 × 2 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 3 दूनी 6, तो 2 × 3, यहाँ 3 × 4, इस तरह से ऐसे चलता है और कहाँ तक जाता है n+1। देखिए जैसे अगर 1/1 × 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए नीचे कितने का अंतर है 1 का, ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, तो इसको 2 - 1/2 × 1 करते हैं। अब इसको ऐसे 2/1 × 2 कर सकते हैं, -1/1 × 2, मतलब 1 × 2 दोनों के अपॉन में भेज दिया, तो ये कितना हो 2 2 खत्म हो जाएगा, आएगा 1/1 - 1/2, इस तरह से आएगा। तो यानी इसको कर सकते हैं 1/1 - 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कर सकते हैं हम क्या, पहले छोटा फिर बड़ा नंबर, तो ऐसे इसको कर 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, ऐसे। देखिए n+1 में छोटा कौन है n, तो लिख देते हैं 1/n और माइनस ये प्लस है यहाँ पे, और -1/n+1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, वैसे ऐसे लास्ट 1/n से और कैंसिल हो जाएगा, यानी पहले का टर्म का पहला नंबर और लास्ट वाले का लास्ट नंबर ये बचेगा, यानी 1 - 1/n+1 ये बचेगा, पहला और लास्ट बचेगा। तो इसको कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, n+1 एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा n+1 - 1, तो आपका आ जाएगा n/n+1, तो ये हुआ। लेकिन इसको भी करने में टाइम लग रहा है, तो आपको शॉर्ट मेथड यानी सीधे फार्मूला बताते हैं कि उस फार्मूले से जो भी बड़े से बड़े क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए आपको एक फार्मूला लिख देते हैं,
जैसे कि फार्मूला है 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस किसका होगा? जो इनके गुणांकों का डिफरेंस होगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये आप याद रखिए। जैसे इसको सॉल्व करने पर क्या हुआ था, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 ऐसे हुआ था, प्लस ऐसे डैश 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 1 अपॉन एन एन प्लस 1। तो देखिए इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 1 का है, तो यही डिफरेंस होगा। 1 अपॉन डिफरेंस कितने का, 1 का अपॉन फर्स्ट टर्म यानी 1 अपॉन 1, लास्ट टर्म क्या हो 1 अपॉन एन प्लस 1, जैसे अभी आपको तोड़कर दिखाया था। तो फर्स्ट ये पहला नंबर और लास्ट नंबर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एन प्लस 1 एलसीएम लेंगे, माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल 1 अपॉन एन प्लस 1। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, 1 अपॉन डिफरेंस और फर्स्ट माइनस लास्ट, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 अपॉन 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी 1 अपॉन 11, लास्ट कितना 1 अपॉन 81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना एलसीएम लेंगे, 11 इंटू 81 लिख देंगे। 81 ये इसके गुणा में और 11 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 अपॉन 11 गुणे 81, तो कितना हो जाएगा 891। तो ये आपका आंसर है 70/891। इसी प्रकार इसमें डिफरेंस कितने का, इसमें 3 का डिफरेंस है, इधर भी देखिए 3 का डिफरेंस है, लगातार 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो 1/3 डिफरेंस फर्स्ट यानी 1/1, लास्ट 1/100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 100 माइनस 1/100 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 99, कितना 99/3 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटेंगे 33 बार, 33/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, इधर भी 5 का डिफरेंस। तो क्या करेंगे 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म यानी 1/4 माइनस लास्ट टर्म यानी 1/104। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम से अगर बचने के लिए तरीका क्या है कि इनका गुणा कर देते हैं, 4 गुणे 104 और 104 का इधर 4 का इधर गुणा कर देते हैं, 104 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 100/4 गुणे 104, तो कितना हो जाएगा ये आप सॉल्व करके बताते हैं। 5 से काटेंगे कि 20 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5/104, ये आपका आंसर है। अब देखिए इसी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, x इक्वल 1/12 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 15 अप टू 1/23 इंटू 24। यहाँ पे 36, 37, 37, 38, 38, 39, 71, 72 इस तरह से दिया है। आपको x/y निकालना है, तो हमने आपको सीधे फार्मूला बताया, इनका डिफरेंस 1, तो 1 अपॉन इनका डिफरेंस 1 और फर्स्ट टर्म यानी 1/12 माइनस लास्ट टर्म कितना 1/24। बस सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको कैसे करेंगे, 12 24 का एलसीएम चाहे तो 24 ले लो एलसीएम, या तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 गुणे 24 करके, तो हम सीधे एलसीएम ले रहे हैं। तो 12 दूने 24, 2 कैसे भाग देंगे 2 माइनस 24 से कम 24, तो आपका कितना आएगा 1/24। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई एक्स की वैल्यू 1/24, और वाई की वैल्यू इसमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिफरेंस कितना है इसमें 36 1 37, 37 1 38, 1 का डिफरेंस है, अपॉन फर्स्ट टाइम 1/36 माइनस लास्ट टाइम 1/72। तो इसमें एलसीएम लेंगे कितना 72 एलसीएम लेंगे, 36 दूनो 72, 36 एकम 72 एकम 72, तो 1/72 आ गया, किसकी वैल्यू आई, ये आई वाई की वैल्यू, ठीक है। तो x/y, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1/24, तो 1/24 लिख लेते हैं, और y की वैल्यू कितनी आई 1/72। तो इस तरह से सॉल्व करना हो तो हमने क्या कहा, ऊपर का गुणा, अंदर का गुणा, बार का गुणा, तो 1 गुणे 72/24, ठीक है। तो किससे काट देंगे, ये काट देंगे 8 से, ठीक है। तो 8 3 का 24, 8 9 में 72, या 3 से काट दो, 3 3 का 9, ये 24 3 72, 3 आ गया आपका आंसर। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस ऐसे 10 इंटू 11 इंटू 4 12, इस तरह से दिया है। तो इसमें वही फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन डिफरेंस
फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे और इसी से हो जाएगा। तो इसमें जब हमने दो के मल्टीप्लाई लिया तो एक टर्म लिया, तो इसमें क्या है 3 के टर्म है, तो इसमें 2 लेंगे, ठीक है, एक कम लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 3 अंक है तो 2 लेंगे। जैसे कह दिया जाए यहाँ क्या करेंगे 1 अपॉन डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कितने कितने चल रहा है, एक का डिफरेंस चल रहा है, तो 1 अपॉन 1 डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में क्या लेंगे पहले के 2 टर्म यानी 1 इंटू 2, लास्ट में क्या लेंगे लास्ट के 2 यानी 11 इंटू 12, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 माइनस 11 गुणे 12 कितना 132 हो जाएगा। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं यार, ऐसे ले 2 गुणे 132 और यहाँ ऊपर क्या करेंगे 132 का यहाँ गुणा करेंगे, 2 का इधर माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130/2 गुणे 132। सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे, जब 2 से इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10 मतलब 65 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 65/132। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे 1 अपॉन 9 इंटू 11 इंटू 12। वही फार्मूला का 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट के 2 टर्म लास्ट के 2 टर्म लेंगे। तो 1 अपॉन डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ, तो 1 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म यानी पहले के 2 टर्म 1 गुणे 3, लास्ट के 2 टर्म लेंगे तो यानी 1 अपॉन 11 इंटू 13। इस तरह से करेंगे, 1/2 ऐसे लिख देंगे या 1/3 माइनस 13 कम 13 3 143 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे ऐसे कर लेंगे, चाहे 3 गुणे 143 लिख दो, नीचे नीचे गुणा ऊपर का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 143 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 143 माइनस 3 140 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 1/2 इंटू 140/3 गुणे 143, काट देंगे इसको, 2 से काटेंगे 70 बार, ठीक है, 2 से काटेंगे 70 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, हम अंतर लेंगे फर्स्ट और लास्ट का, फर्स्ट और लास्ट का अंतर 1 और 5 का अंतर 4, 3 और 7 का अंतर 4, इस तरह से लेंगे, ठीक है, तो तभी होगा सॉल्व। तो अंतर आप याद रखिए, पहले और लास्ट का अंतर लेते हैं, तो यहाँ 1/4 1/4 होगा, इधर भी 1/4 होगा, ठीक है, तो आंसर में भी 1/4 होगा। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 35/3 त्रिकोण 14 3 42 429, ये आपका आंसर है। तो आप याद रखिए जब इस तरह के नंबर होंगे तो फर्स्ट और लास्ट का लेंगे डिफरेंस, ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया आंसर। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।